सो स्कूल अवॉइडेंस या सेपरेशन एंजाइटी में की डिफरेंसेस क्या हैं? अगर हम पेरेंट्स से अटैचमेंट की बात करें तो सेपरेशन एंजाइटी में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, जबकि स्कूल रिफ्यूजल के केस में ऐसा नहीं होता। कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी होता है। अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें तो सेपरेशन एंजाइटी में हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं, लेकिन स्कूल अवॉइडेंस के केस में हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। किसी भी तरह की शिकायत करना, जैसे पेट दर्द, सर दर्द, इसमें ज़्यादा दिखाई देता है। हेल्थ इश्यूज़ होने के साथ साथ अगर सेपरेशन एंजाइटी तो बच्चा स्कूल जाने के बाद कुछ देर बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन स्कूल अवॉइडेंस के केस में स्कूल पहुंचने के बाद भी बच्चा डिस्ट्रेस में रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। सो इन दोनों ही परेशानियों में आप कैसे मदद कर सकते हैं बच्चे की? अगर सेपरेशन एंजाइटी है तो शुरुआत करें थोड़ी देर के लिए। जैसे आप शुरू में बच्चे को डे केयर में भेज सकते हैं कम टाइम के लिए, या फिर अपने नानी या दादी के घर, मतलब अपने आप से अलग कर रहे हैं उससे पहले थोड़ी देर के लिए उसे अपने आप से अलग करें, ताकि बच्चा ये सीखे कि आपके बिना उसे कैसे रहना है। इसके अलावा जब ट्रांजिशन कोई पीरियड हो, जैसे कि अगर आप उसको स्कूल छोड़ने जाते हैं तो आप उसको गुड बाय बोलें, तो आप खुद ही इतने परेशान या सैड लगेंगे, एंशियस लगेंगे, तो बच्चा भी घबराएगा। तो आपको एक बहुत हेल्दी वे में उसको बाय बोलना है, उसको समझाना है कि अभी थोड़ी देर में हम आपसे मिलने वाले हैं। विजुअल शेड्यूल का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि स्कूल जाने का जो प्रैक्टिस है, अलग होने की जो प्रैक्टिस है, हम उसको विजुअल्स के थ्रू बच्चों को बता सकते हैं कि ये स्टेप होंगे, उसके बाद फिर इन कामों के बाद थोड़ी देर बाद हम आपसे मिलेंगे। इसके अलावा हम अपनी कोई भी प्यारी चीज़, जैसे मदर की कोई स्कार्फ, कोई टॉयज़, इस तरह की चीज़ भी बच्चों को कई बार दे देते हैं कि बच्चे को वो जो दूरी फील हो रही है वो ना हो और वो उसे कंफर्ट फील करे अपने मदर के ना होने के बाद भी। तो इस तरह का जो अटैचमेंट उनका इमोशनली दिख रहा है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर स्कूल अवॉइडेंस या रिफ्यूजल की बात है तो इसमें सबसे पहले स्कूल के स्टाफ से, टीचर से बात करना ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा रीज़न वहाँ पे ज़रूर होगा स्कूल में जिसकी वजह से बच्चा स्कूल को अवॉइड कर रहा है। बुली हो सकता है, कोई प्रेशर हो सकता है, किसी चीज़ का डर हो सकता है। वो क्या है, जब आप वहाँ पे बात करेंगे तभी जाके पता चलेगा। इसके अलावा बच्चे को जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसके लिए आप उनको डॉक्टर से बात कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं कि फ़िज़िकल कंप्लेंट का रूट कॉज क्या है। अगर साइकोलॉजिकल रीज़न है तो आप डेफिनेटली एक साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की मदद लें बच्चे को इस तरह के स्ट्रेस से दूर करने के लिए या उसकी मदद करने के लिए।